अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो प्यारे दोस्तों, आज ईद उल मुबारक है। तो मेरी तरफ से तमाम बहनों और भाइयों को तहे दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। तो आज हमने सारा दिन एंजॉय की है, बहुत अच्छा दिन गुजारा है। तो मैंने आपसे कुछ बातें करनी थी, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो हम घर आए हैं अपने, तो सब कुछ मिला, नहीं मिला तो एक माँ नहीं मिली, क्योंकि माँ ये मेरी माँ को पहली ईद है अल्लाह के पास जो मेहमान बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा घर मेरा खाली है, माँ नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो माँ के अलावा दोस्तों घर वीरान हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। जिनकी माएँ हयात हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है कि माँ बाप की खिदमत कर लें जितनी हो सके, क्योंकि ईद माँ के अलावा बहुत ही सुनी सुनी लगती है। तो बहरहाल हमने गुजार तो ली है, लेकिन जो पहले हम ईद पे खुशियाँ मनाते थे वो इस ईद पर नहीं आई। क्योंकि ये जो आप सामने चूल्हा देख रहे हैं, इधर हम जब आते थे ईद पढ़कर, तो माँ आते ही हमको दूध और गोश्त और खीर, हलवे वगैरह, चावल देती थी। तो आज नाज़रीन आप ये चूल्हा सामने बिल्कुल मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं, जो कि सुबह का ही बंद पड़ा हुआ है। वो पुरानी यादें, वो पुरानी मोहब्बत भरी रोटियां, वो लकड़ियों वाली खाने हमें अब बहुत मिलना मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि माँ नहीं है ना। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। हमारी तो यही दुआ है कि जिन जिन की माएँ हयात हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और उनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज जो हमने सारा दिन जो दोस्त बाहर गए हैं, जो बाहर घूमे हैं, अब उनकी कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं। जो दोस्त हम बाहर फिरते रहे हैं, तो खुशी तो फिर मनानी पड़ती है बच्चों के साथ। बच्चों का तो कसूर नहीं है। ये आप देख सकते हैं मेरा घर, लेकिन घर तो सब कुछ वही है, लेकिन माँ नहीं है। इसमें जाएंगे कब्र पर, शायद वो भी मूवी हम आपको दिखाएं। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। अस्सलाम। तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे भाई के सारे दोस्त हैं, जो जूतियाँ भी इकट्ठियाँ लेकर आए हैं। एक ही कलर के उन्होंने सूट पहने हुए हैं और एक कलर की ये जूतियाँ लेकर आए हैं। हम ईद पर इकट्ठे सारे शॉपिंग करके। ये मेरे पापा हैं, मेरे अब्बू जान हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं जनाब गांव के बाहर। तो ये सारे मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा भाई भी खड़ा हुआ है। तो ये हमारे गांव की फसलें आप जो पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये खूबसूरत माहौल देखने के लिए हम बाहर आए हुए हैं। तो दोस्तों, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना, हमारे साथ रहना है। ये आमर भाई हैं, ये ऑटो वर्कशॉप का काम करते हैं, बहुत अच्छा माशरे का काम है। ये हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, सादी सी। ये हमारी खुशियाँ हैं जो हम मिलकर बांट रहे हैं। कोई हमारी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती, बस हमारा यही प्यार होता है कि सारे मिलकर ईद वाले दिन हम इकट्ठे आकर सेल्फी वगैरह बना लेते हैं, 4 पिक्चरें बना ली। तो बस इतना ही होता है हमारा, और कुछ भी नहीं हमारा प्यार होता। ये सारे हमारे दोस्त हैं, ये हमारे हमसाए हैं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये सामने मक्की लगी हुई है, और ये आप फसल देख रहे हैं जो बरसेम कहते हैं पंजाबी में से ये। और ये हमारा बैक साइड पर आप हमारा गांव नज़र आ रहा है आपको। तो ये मैं आज आ चुका हूँ कैमरे के आगे। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आमिर ऑटो वर्कशॉप गुजरा शाम की में ये काम करते हैं। तो अब हम नाज़रीन निकल रहे हैं अपने घर वापस। तो ये वापस सारे दोस्त हम जा रहे हैं इकट्ठे। आमिर भाई ने कहा है कि आ जाएं, हम आपको ना कोल्ड ड्रिंक। तो अब हम जा रहे हैं आमिर भाई के घर। तो ये मेरा भाई है, लाहौर से आया हुआ इधर मेरे पास ईद करने के लिए। ये हमारा गांव आ चुका है, ये हमारी आमिर भाई की बैठक आ चुकी है। तो अब हम बैठे हैं, अभी आमिर भाई आएंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने आपको बोतल पिलानी है अपने हाथों से। तो ये हमें वो करा रहे हैं ड्रिंक बहुत अच्छे तरीके से। ये मेरे भाई को उन्होंने ड्रिंक दे दी है। ये बाकी दोस्त भी बैठे हैं। तो ये हम गप्पे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं।
अब हम आ चुके हैं अपनी अम्मी की कब्र पर। ये हबीब है मेरा बेटा जो दादी अम्मी की कब्र पर आज आकर पौधे लगा रहा है। इसे शौक़ होता है कि मैं दादी की कब्र पर ना पौधे लगाऊं। तो ये ऊपर घास हमने खुद ही उगाया हुआ है कि जब तक ये घास लगा रहेगा ना तो ये हरियाली चीज़ें ना